बोलिए भारत माता की, जोर से बोले भारत माता की जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान हमारे ऊपर राज्य किया है। इस बड़ी जीत के बाद, इस बड़ी हमारे आजादी मिलने का जश्न भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पे ओहदे में तो सीनियर बीजेपी लीडर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के निर्माण में, जम्मू कश्मीर की सेंस को कायम कायम रखने में मैं पिछले 30-35 साल से जो इनको देख रहा हूँ वो रिमार्केबल है। अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने बड़े कम लोग इस दुनिया में भेजते हैं जो सब फायदों और नुकसानों को छोड़ के ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। और उसके अशोक बोल साहब का सबसे नाम सबसे ऊपर है। पहले सर इनका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा डॉक्टर ताहिर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करने का सोचा। यहाँ मदरसे के जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, काजी जलालुद्दीन साहब जो एक्स-MLA हैं इंद्रवाल से, और अच्छा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज हमारे साथ बैठी है। ये भी कोशिश करती रही कि नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज को मजबूत किया जाए। और चाहे वो 2% ही हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करते हैं और किसी न किसी पार्टी के निशान देते हैं कि ये पार्टी की पार्टी है, होता उनका अपना इंडिविजुअल एजेंडा है और वो कामयाब नहीं होता है। आपको और भी मुबारक है कि ये जो बच्चे सामने बैठे हैं ये आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। और 50 से ऊपर जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपना रोल मॉडल की तरह काम करें। तो मैं समझता हूँ ये जो ब्रांड फ्यूचर हमारे सामने बैठा है और जो सपना मोदी जी देख रहे हैं कि विश्व गुरु हिंदुस्तान बने, और वो विश्व गुरु पक्का बनेगा जब ये ब्रांड एम्बेसडर्स ज्यादा से ज्यादा नेशन बिल्डिंग में काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों में हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने से आगे वाली जनरेशन को ये बताएंगे हिंदू मुस्लिम सरदार तो हम हैं, लेकिन सबसे पहले ये ऑल इंडियंस भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व जो है हमें सबको है। आज आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, सुबह शाम दोपहर के 3 प्राइम मिनिस्टर सड़कों पे दोहारे लगा रहे हैं और एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं। और वो 22 करोड़ के मुसलमान और हम 30 करोड़ के मुसलमान यहाँ अपनी बाकी बिरादरियों के साथ अपने झंडे को लेकर बुलंद करके ये भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये है हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान फलता फूलता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिन पे इल्जाम लगता है वो हमेशा संरक्षक होते हैं माइनॉरिटीज के, और माइनॉरिटीज के बिना कोई भी मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जाती तौर पर जितना मैं जानता हूँ, अटल जी से लेकर आज तक और इससे पहले भी जब मौका मिला, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे वो माइनॉरिटीज थी, चाहे मुसलमान थे, चाहे क्रिश्चियन थे, चाहे बुद्धिस्ट थे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत ने कोशिश नहीं की, जान लगा दी कि भारत की रियल एसेंस मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल जो चीजें हैं, जिसका पूरी दुनिया जहां जहां भी मोदी जी जाते हैं तो लाखों लोग उन अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि वाकई ही मुल्क अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है और हम सब भारतीय हैं, इसका हम सबको गर्व है। सब बोलिए भारत माता की, जोर से बोले भारत माता की जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान
पिछले कुछ कालखंड में कुछ शरारती तत्व बीच में घुस गए हैं। उन शरारती तत्वों ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी, लेकिन मोदी जी ने हमारे प्राइवेट कार्ड मिल गया तो उसमें वो देखते नहीं है कि ये अशोक कुमार है कि ये अब्दुल लतीफ है। वो अब्दुल लतीफ को भी मिलता है तो अशोक कुमार को भी मिलता है। ये फर्क उसमें आ गई है। इसी प्रधानमंत्री जी ने करने का प्रयास कर रहे हैं वो कि हम सब एक हैं। यहाँ ऐसा गंगा जमुनी संस्कृति है, कल्चर है कि हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक साथ रहते हैं। आज 12 अगस्त है, 2 दिन के बाद 13, 14 और 15 अगस्त होगा। 15 अगस्त हमारे उसके बाद जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी। एक कड़ा जवाब है उन लोगों को, उन रहनुमाओं को जो हिंदुस्तान को सेकुलर डिवाइड करना चाहते हैं। और आप देखिए कि आज पूरा भारतवर्ष पहला दिन है घर घर झंडा अभियान का, और यहाँ अशोक कोल साहब की हाथों से ये शुरुआत हो रही है। और वो भी एक ऐसे घराने से जिन पे हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो भारतीय नहीं है। तो मैं समझता हूँ रियल एसेंस जो है भारत की ये है कि हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सरदार बाद में हैं, और वो आपको यहाँ इस पूरे प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है। और हम सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने मुल्क की सलामती में, अपने मुल्क की मजबूती में, और उस ग्लोबल विलेज में जल्दी भारत आगे बढ़े। उसमें हर इंसान का, बच्चे से बुजुर्ग तक योगदान है। और हम हमेशा अपने झंडे का कद और उसका जो स्टेचर है हमेशा बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, और ये भारत आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। मैं सुहेल कासमी जी का और डॉक्टर ताहिर जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा है। और यहाँ भी जो यहाँ के उस्ताद हैं, यहाँ के जो टीचर हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको अच्छी प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया। तिरंगा झंडा फहराया गया, राष्ट्रगान किया गया है। इसके कारण यहाँ के बच्चों में एक राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगेगी, ज़रूर जगेगी। और आज जो सारे देश भर में हर घर तिरंगा की बात हो रही है, देश भर में आज घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जी की जो बात हो रही है। और ये अमृत महोत्सव है। 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं, और आगे जो 25 साल है 2047 तक, उन 25 सालों में भारत कैसा होगा, भारत देश का विश्वगुरु होगा, भारत स्ट्रॉन्ग होगा, भारत मजबूत होगा। इस प्रकार का एक संदेश इस आज के कार्यक्रम से, इन बच्चों के माध्यम से, इनके अंदर भी इस प्रकार का एक भाव जागृत करना कि हम जिस देश में जी रहे हैं, ये देश अगले 25 सालों में विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा देश बनेगा। इस प्रकार का एक भाव की जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मैं यहाँ के आयोजकों को, सुहेल काज़मी साहब को, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। आज हम दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में घर घर तिरंगा की मुहिम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज़ाद हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। इस गुलदस्ते के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग इसमें भाईचारे को आपस में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को ये गुजारिश करूँगा कि सारे इस गुलदस्ते के अंदर प्यार मोहब्बत के साथ रहें, ताकि आज जो हम 75वां दिवस मना रहे हैं यौम आज़ादी का, इससे 75 साल पहले से लेकर आज तक जिस तरह से हम प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर भाईचारा बनाकर चल रहे हैं, आज हम 15 अगस्त के मौके पर यही पैगाम आगे लेके चलें कि आपसी जो नफ़रतें हैं, आपसी जो खलिश है, उसको दूर करके नफ़रतों को मिटाकर
मोहब्बतों को आम करके प्यार मोहब्बत के साथ पूरे देशवासी रहें, ताकि हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ते की तरह खिलता फूलता रहे और खुशहाल हिंदुस्तान बना रहे। अगर हम आपस में लड़ भिड़ कर रहेंगे, नफ़रतें फैलाते रहेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी होगी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा तमाम देशवासी अमन व मोहब्बत के साथ रहकर इसको आगे बढ़ाएँ।